दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली। दोस्तों आपको पता है कि इस समय बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बहुत दौर चल रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दौर चलने की वजह से शिक्षक में अफरा-तफरी का माहौल था। लेकिन एक बात क्या आप जानते हैं, एक बात की गहराई को थोड़ा आप सोच लीजिए बेहतर तरीके से कि नियोजित शिक्षकों ने बड़े पैमाने पर अभी भी नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं। फॉर्म नहीं भरने की वजह से सरकार बैकफुट पर आज भी बैकफुट पर है। जी हाँ, उसको अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो सारा कुछ प्रक्रिया जो है उसको स्टार्ट होने वाला था वो अचानक रुक सा जाता है। क्यों रुक जाता है? क्या हो गई सरकार के अंदर? क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक रुक जाता है? अचानक रुक जाने की कारण ये है कि आज भी जो मेन नियोजित शिक्षक हैं, जिनके बल पर पूरा बिहार का सिस्टम चल रहा था, शिक्षकों का पूरा संगठन चल रहा था, आज भी वो फॉर्म नहीं भरे हैं। जो मेन नियोजित शिक्षक थे, जिन पर बिहार गर्व कर रहा था, जिस पर शिक्षकों का जो मेन रीढ़ थे, वो आज भी फॉर्म नहीं भरे हैं और वो फॉर्म नहीं भरेंगे। सरकार ये जानती है कि जब तक ये लोग फॉर्म नहीं भरेंगे और लोग जो गए हैं 1 लाख से ऊपर, उनका कोई वजूद और कोई अस्तित्व नहीं है। मेन जो टीचर हैं, जिनके पास आत्मबल है, जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास कार्यशैली है, जिनके पास अपनी पकड़ है, पहचान है, वो आज भी सक्षमता परीक्षा देने से बाहर हैं। और इन्हीं के बल पर जितने भी 1 लाख से ऊपर जो फॉर्म भर के लोग गए, इन्हीं के बल पर वो कूदते थे। जी हाँ, इन्हीं के बल पर जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिया, न 1 दिया न 2 दिया, इन्हीं के बल पर जो दे दिए वो कूद रहे थे। और जो कूद करके चले गए, अब वो सोच रहे हैं कि चले गए तो अब क्या होगा, क्योंकि वो तो चंगुल में फंस गए। लेकिन सरकार ये सोची कि जो लोग मेन हैं, जिन पर सरकार भी इतराती है, जिन पर सिस्टम में सुधार हुआ था, जिस पर रिजल्ट में सुधार हुआ था, वो अभी बाहर हैं। वो सक्षमता परीक्षा दिए ही नहीं हैं, वो फॉर्म भरे ही नहीं हैं। वो ही नहीं भरेंगे तो ये 1 लाख जो शिक्षक भरे, इनकी ज़रूरत क्या है? इनको बाहर कर भी दिया जाएगा तो क्या होगा? जो मेन लीडर है अभी तो वो सिस्टम के अंदर आए ही नहीं हैं। इसलिए सरकार ये सोची है कि अभी फ़िलहाल ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। तो आप आज भी मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए प्रयासरत नहीं हो। सक्षमता परीक्षा के लिए आप मत प्रयास करिए, न परेशान रहिए, कारण कि आप जो चाहिएगा वही होगा। हाँ, वो शिक्षक भाई बहन जो ज़रूरतमंद हैं, जो घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, वो फॉर्म भरें, वो जाएं, उनका स्वागत है। उनका स्वागत है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। और जो अपने घर में, अपने प्रखंड में या आस-पास हैं, या फिर जो जहाँ सेट हो गए हैं वहाँ बने रहें। और नियोजित शिक्षक बने रहने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, न नौकरी जाएगी, सारा इंक्रीमेंट जैसे होता रहेगा वैसे होगा, और बाकी सारी सुविधाएं जो मिलेगी वो मिलेगी। इसमें कहीं तो कोई एतराज़ की बात है नहीं। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपने विद्यालय में, आप अपने क्षेत्र में बने रहें। आपके ऊपर कोई भी आँच आने वाली नहीं है। और जो नियोजित शिक्षक भाई बहन सक्षमता परीक्षा दे करके चले गए, वो विचार करें और वे आवेदन न भरें। अपने सुविधा के हिसाब से जहाँ विद्यालय है वहाँ रहें, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि मेरी बात आप समझे होंगे। और मेरी बात या विचार से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।